अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर अहम बातचीत होगी। जानकार का मानना है कि यह बातचीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दे सकती है, जबकि यूक्रेन ने पहले ही अपनी 3 कड़ी शर्तें रख दी है। नमस्कार, आपका स्वागत है BY न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ ऋषभ कुमार। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने वाले हैं। जानकार का मानना है कि यह बातचीत युद्ध खत्म करने को लेकर निर्णायक हो सकती है। वहीं अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव को लेकर भी यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम को एयरफोर्स 1 में सवार होकर फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते समय पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी। वहीं बातचीत से पहले ही यूक्रेन ने 3 शर्तें रख दी है। यूक्रेन का कहना है कि सीमा से जुड़ी कोई छूट देने को यूक्रेन तैयार नहीं है। यूक्रेन इस पर कोई बातचीत नहीं करेगा। दूसरी शर्त है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों खासकर नेटो के लिए पुतिन की बात स्वीकार नहीं होगी। इसके अलावा रक्षा क्षमता को लेकर पुतिन का कोई सलाह नहीं मानी जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं राष्ट्रपति पुतिन से मंगलवार को बात करूंगा। उन्होंने कहा कि वीकेंड में बहुत काम किया गया है। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इस पर युद्ध समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं। वहीं क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों नेताओं को मंगलवार को बात करने की योजना की सोमवार सुबह पुष्टि की। उन्होंने ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। हम इस घटना से पहले हम कुछ नहीं बोल सकते और राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत के विषय वस्तुओं किसी भी पूर्व चर्चा का विषय नहीं होती है। यूरोपीय सहयोगी पुतिन के प्रति नरम और यूक्रेन के प्रति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रति उनके सख्त रुख से बहुत ही नाराज है। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओवेल हाउस में बातचीत के दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई थी। जेलेंस्की ओवेल हाउस से बिना खाना खाए चले आए थे और उन्होंने आगे के सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे। रूस ने करीब 3 साल पहले यूक्रेन पर भीषण हमला बोला था। ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए भूमि और बिजली संयंत्र बातचीत का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम जमीन के बारे में बात करेंगे, हम बिजली संयंत्रों के बारे में बात करेंगे। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में मॉस्को का दौरा किया था। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद यूक्रेन के चारों क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इनमें पूर्व में डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल है। खेर्सोन और ज़पोरिज़िया क्षेत्र है। लेकिन रूस चारों में से किसी पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाया है अभी तक। पिछले साल पुतिन ने शांति की मांगों के रूप में सभी चारों क्षेत्रों में से कीव के सैनिकों की वापसी को सूचीबद्ध किया था। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को भी अपने में मिला लिया था। रूस ने ज़पोरिज़िया क्षेत्र में कब्जे वाले परमाणु प्लांट पर कंट्रोल कर रहा है, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने संभावित परमाणु आपदा की आशंकाओं के बीच संयंत्र के बारे में अक्सर चिंता व्यक्त की है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा है कि हाल ही में शेयर बाजार में उथल पुथल और आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंता के बावजूद वह 2 अप्रैल को शुल्क लगाने में अपनी योजना को सूचीबद्ध है। तो देखना होगा कि मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर क्या फैसला आता है। जो भी जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं उनका नज़र इस बातचीत पर टिकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दे सकती है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।